श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरुजी महाराज की जय हो, हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय, सभी रसका आचार्य की जय। श्री राधा सुधा निधि के अब तीसरे श्लोक को हम लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो या को अर्थ जो पंक्तिबद्ध कियो है अपने रसकन के लिए हमने, तो वो रसकन को समर्पित करना हम चाहेंगे। तो पहले मैं जैसे आपको बतायो कि वह स्थान को, वह दिशा को हिज्जी महाराज ने प्रणाम किया। दूसरे में वह रज कण को जो प्रिया जी के हैं, जहाँ अपने रसिक शिरोमणि खुद लुटे, ऐसा स्थान। अब बात आवे कि वह रज को वो चमत्कार कैसो होवे कि वह के वशीभूत होके स्वयं जो शक्तिमान है वो चलो आवे। तो ऐसी वो रज, उनकी चरण धूली कैसे मुए प्राप्त हो, ऐसो मेरो मन कहवे। तो वो तीसरे को श्लोक को ये भाव समझाते हुए हम श्लोक पे आमे। श्लोक क्या कहवे, वो होवे यो ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुखे रालक्षितो न सहसा पुरुषस्तस्या सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति श्रीराधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। जो ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म मुख्य जो हैं भक्त, उन आदियों द्वारा सहसा नहीं देखे गए, उन पुरुष या पुरुषोत्तम हमारा अभिप्राय है यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए तत्काल वशीकरण चूर्ण रूप अनंत शक्तियों वाली श्री राधिका जी की चरण धूलि का मैं स्मरण करता हूं। यह या को अर्थ है। तो ये पंक्तिबद्ध कियो है। तो पहली पंक्ति, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, इन 4-5 लोगन के जो नाम आमे, जो इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं हमारे यहाँ के, वो प्रिया प्रीतम की लीला में किस प्रकार से सहयोगिता करते जा रहे हैं, वह समझने की बात है। जो ब्रह्मा को भी अनेकों ब्रह्मा से परिचय करा दे, जो ब्रह्मा को भी अनेकों ब्रह्मा से 4 मुंह, 5 मुंह, 20 मुंह, 21 मुंह, 100 मुंह सब दिखा दिए। जो रुद्र को भी गोपेश्वर बना पर कर में ला दे, जो शुकदेव नारद को भी परिक्रमा में लगा दे, जो भीष्म आदि भक्तों को भी परिश्रम करा दे। यानी कि ऐसे भक्त अपने श्याम सुंदर के वहाँ में अपनो जो रूप भेष ये सब त्यागते हुए भक्ति भाव से चले। यो ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुख्य रूप से कहे हैं। भक्तों प्रभु के अनंत हुए, अनेक हुए हैं, जो मुख्य रूप से कहे हैं। वो भी आगे क्या कहे में, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तक्षा। ना राल मतलब कि ये है रालक्षितो, यानी कि लक्ष्य नहीं लेके चलना है। न सहसा मतलब सहज रूप से तुरंत प्रकट हो जाए। पुरुषस्य तक्षा, वह पुरुष कौन, हमने बताया वो पुरुषोत्तम हमारा श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि। तो ये पंक्तिबद्ध कियो हमने। कैसे, मनोवेग योगो और तप बल से लक्षित नहीं होते, न सहज अचानक लक्ष्य होकर प्राप्त होते। श्री जी के पुर में रहने वाले पुरुषोत्तम होते, जो अपनी प्रिया जी के साथ में उस निकुंज में रह रहे, उस वन में रहने वाले वो पुरुषोत्तम होते। वह रसकों के रसिक शिरोमणि, रसिक सिर मोर रस नायक होते। रसकों के शिरोमणि, रसनायक, यानी कि श्याम सुंदर गोविंद की आराधना भी वहाँ पे उस शिरोमणि की कहाँ पे आ रही है, वो उस
निकुंज में, उस प्रिया प्रीतम के उस कुंज में, वो हमारी प्रिया जी जहाँ रहे में, वह जगह पे रहने वाले वो श्याम सुंदर। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंतम शक्तिम, सद्यो तत्काल, सद्यो मतलब तत्काल, वशीकरण करने वाली अनंत शक्ति लिए हुए, वो थोड़ी बहुत शक्ति नहीं, अनंत शक्ति लिए हुए। तो वो हमने पंक्ति वक्त कियो है। कैसे? तत्काल वश में करने को वधु पक्ष सखी आतुर रहती। विवाह हो गए तो वधु पक्ष में देवता, स्थान देवता की पूजा करामे, और ये मानते हुए करामे कि यह पूजने के बाद ये वधु की बात सुनेगा। तो वहाँ दूल्हे पक्ष में ये कह दे में कि भैया उनकी बात मत मानियो, जो स्थान देवता जो पूजा में थोड़ा सा देख लियो उनके। पर यहाँ पे अलग है लीला। कैसे? वो देखो, ऐसे चूर्ण को शरण लेने श्याम मन सखी तैयार रहती। तो श्याम सुंदर तो ऐसे चूर्ण को पाने को ललायत रहे में, दास और आसक्ति भाव से भरे हुए कि अरे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जाके लिए मनो की हो जावे दूल्हे को। वो तो श्याम सुंदर कह रहे हैं वो मिल जाए। प्रिया विलास अवलोकन, क्योंकि क्या मिलेगा वह चूर्ण के मिलने से? प्रिया को विलास अवलोकन, सेवा अनंत समय बनी रहती। तो अनंत समय तक वह निकुंज में रहने को वो स्थान मिलेगा, अनंत समय तक वो प्रिया की वो लीला, प्रिया प्रीतम की वो लीला को देखने को हमें मिलने वाला है। हम वहां की सखी होके पहुंच रहे हैं। ये प्रभाव है वह चूर्ण को, वो रज धूल को, वो पराग के करण को। शक्ति सभी दासी, वो ऐसी वो शक्ति लिए हुए है कि सारी शक्तियां संसार की दासी है। वो शक्तिशाली की कृपा रहती। तो वापे तो गोविंद की और प्यारी राधा अपनी स्वामिनी जी, जो नाम निकले मुंह से, जो ब्रजभाषा में, वो यही है कि दोनों की उपासना युगल उपासना हो जावे। प्यारी के पक्ष में रहो या प्रीतम के पक्ष में रहो, तो वो शक्तिशाली की भी पूरी तरह से आप पे वो कृपा तो हमेशा बनी रहेगी। जब आप भक्ति में रहोगे तो वही संरक्षक है, वही देखने वालों। पर वो हमारो अभी को नया विषय ये अपनो बड़ो गंभीर निकुंज रस को चल रहा है। तो अंतिम पंक्ति तृतीय श्लोक की, श्री राधिका चरण रेणुमहम स्मरामि। उन श्री राधिका जी के चरण रेणु, उस चरण रज को हम स्मरामी, मैं बार बार स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मुझे वो प्राप्त होगी? वो चरण धूल, वो चमत्कारिक वशीकरण चूर्ण, वो मुझे कब मिलेगा? तो वो पंक्ति व्यक्त करते हुए हमने लिखा है, शिव शुभान नंदनी के चरण कमल पराग मन आवे। शिव शुभान नंदनी के चरण कमल पराग मन आवे। पराग धूल के कर्ण चूर्ण रूप श्याम को वस कर लामे। ऐसी कृपा कब मुझ पे हो, यह कोई सखी समझावे। हित विशाल लाल तो बार बार, श्री जी की चरण धूल मन को स्मरण ही आवे। तो यहाँ पे ये पंक्ति समाप्त हो गए, और यहाँ को भाव हमने बड़े सहज में आपको बता दियो है। गंभीर भाव है, छुपाओ बहो है, और आपको तलाशनो है। क्योंकि हम ये बता रहे हैं, क्योंकि ये निकुंज लीला को भाव है, या मैं हर चीज को वह तरीका से प्रकट नहीं करेंगे जा तरीका से सहज में आप समझ रहे हो कि रा लक्ष्य तो सहसा, वो सहज में एक लक्षित होके नहीं मिलने वाली, पुरुषस्य तत्सा। तो ये ध्यान में रखते हुए सद्यो वशीकरण चूर्णमनंतम शक्ति, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनको चिंतन करियो क्या अर्थ हमने बतायो, और हम सभी रसकन को यहीं से खूब खूब हमारी तरफ से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।